हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मणिपुर के घटना के बारे में। तो मणिपुर के घटना के बारे में पिछली बार भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इस बार भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और इसमें थोड़ा-सा हम बेस चीज़ें भी जानने का कोशिश करेंगे। आखिर में ये दंगा मतलब शांत क्यों नहीं हो रहा है? आप देखेंगे कि ढाई महीना से ऊपर हो गए हैं। अभी देखेंगे कितना शर्मसार घटना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो 2 महिलाएँ होती हैं उनका फिर नंगा करके परेड कराया जाता है, जो कि बहुत ही मतलब बुरी घटना है। और फिर एक के साथ देखेंगे गैंग रेप, वहाँ पे 20 साल की जो थी लड़की, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। और मतलब जो 2 उनके पुरुष परिवार वाले थे, उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे देखेंगे इस घटना में। मतलब वो जाते हैं बचाने और ये पुलिस से छीन के की जाती है। तो इस पे पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है। तो पुलिस मतलब वहाँ पे थी, तो पुलिस क्या वहाँ पे पुलिस शहीद नहीं हो सकती है? हमेशा सेना का ही काम है शहीद होने का, ये सब चीज़ें बताई जा रही है। वहाँ पे मतलब पुलिस को नहीं सौंपना चाहिए था। मतलब जान जाए भी तो जाए, उसमें क्या है? तो सौंपना तो नहीं चाहिए, ये बताया जा रहा है इसमें, मतलब कि पुलिस के पर। और पुलिस का ये भी मतलब उठाया जा रहा है, जो सवाल है समझिए, ये जो दंगा आप देखेंगे कि 3-4 मई से वहाँ पे भड़कना शुरू होती है, उससे पहले 3 देखेंगे कानून रहता है। इसको लेके भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्च, और लगभग समझिए कि वहीं से थोड़ा-सा ही मतलब उसके बाद मुद्दा भड़क जाता है, उसके बाद बहुत बड़ा दंगा का रूप ले लेता है। और समझिए इंटेलिजेंस एजेंसी भी हमेशा मतलब समझिए फेल साबित होती है। उनके पास ये पता नहीं था, इतने मतलब पता तो रहता है, या फिर उनके पास पता नहीं हो समझिए, या फिर समझिए कि गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ करना नहीं चाहती हो। 2 में से एक चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे समझिए जैसे देखेंगे उस टाइम भी 1962 में भी फेल हुआ था। अभी देखेंगे अमृतपाल जो केस हुआ था, वहाँ पे भी ये लोग फेल हो गए थे। उनको पता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, उतना वो भीड़ जुटाते जा रहा है। और फिर भी देखेंगे अभी भी आतंकवादी मतलब वहाँ पे भर्ती किए जा रहे हैं, देखेंगे वो चीज़ें हो रही हैं। और फिर देखेंगे कि जो उरी अटैक हुआ था, वहाँ पे भी ये लोग फेल हो गए हैं। फिर देखेंगे कारगिल में भी अच्छे से मतलब इनपुट नहीं मिल पाता है, वहाँ भी देखेंगे वहाँ पे टॉप पे जाके ये लोग पाकिस्तानी जितने सैनिक रहते हैं वो कब्जा जमाते हैं। फिर मतलब बहुत जगह फिर देखेंगे गलवान में भी अब इनको मतलब उतना क्लैश हो गया समझिए, घुस गए चीन की सेना उतना घुसी, वहाँ पे भी देखिए इनको पता नहीं चला। और अभी जो मणिपुर में है तो समझिए इस पे भी उतना इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बता पाई कि इतना बड़ा रूप ले सकता है समझिए। तो यहाँ पे होता है या तो फिर ये नहीं बता पाते, या फिर जो गवर्नमेंट रहती है वो एक्शन नहीं ले पाती है टाइम पे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी हुआ है, तो समझिए इसमें मैं आपको कारण बताऊँगा, क्या-क्या कारण है मेन रीज़न तो आपको बताए जा रहे होंगे कि मतलब समझिए नागा, कुकी और फिर देखेंगे मैतेई जो समुदाय हैं, इसलिए तो अब बताया जाता है कि जो 10% लैंड है पूरा मणिपुर का, तो उसपे मैतेई समाज वाले रहते हैं और मैतेई रहते हैं, तो उसपे। और इनको ये है कि जो मतलब 90% लैंड है उसपे नागा और कुकी रहते हैं, और ये ट्राइबल समझिए कि एससी-एसटी का इनको दर्जा मिला हुआ है, एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का। और फिर ये जो हैं तो नागा और कुकी ज़मीन खरीद सकते हैं मैतेई वाले इलाके में। और फिर देखेंगे जो मैतेई वाले पीपल हैं वो समझिए नहीं खरीद सकते हैं उनके एरिया में ज़मीन। तो इनको मतलब बोलना है कि हम मतलब ज़मीन का हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम ज़मीन कहाँ से लाएँ? ये आप मुद्दा देख रहे हैं, ये भी मुद्दा चल रहा है, लेकिन मेन कारण मैं आपको अभी बताऊँगा कि क्या-क्या कारण है जिसकी वजह से ये मुद्दा बढ़ते जा रहा है। और फिर इसमें ये है कि अब वो लोग बोल रहे हैं नागा कुकी वाले, अगर शेड्यूल ट्राइब में ये आ गए तो शेड्यूल ट्राइब में आए तो फिर इनको दिक्कत होगा। ये जितने भी हैं समझिए अब लैंड खरीद सकते हैं, तो हमारे लैंड को, फॉरेस्ट एरिया को जो हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसको ये खरीदने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगा। फिर सारी ज़मीन खरीद सकते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकली माना जाता है कि ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, नागा कुकी से मैतेई वाले। और पॉलिटिकल में भी देखेंगे 60 में से 40 सीटें जो हैं इनके पास है विधानसभा की। तो ये बात बोला जाता है। तो और वो लोग नागा और कुकी वाले हैं तो ये भी बताते हैं कि इनके पास पुलिस जो फ़ोर्स है पूरी तरह से इनकी सपोर्ट करती है। तो ये सब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, तो इन सब वजह से भी बताया जा रहा है कि ये मुद्दा है। लेकिन समझिए मुद्दा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये है ही जातीय जो संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, नागा, कुकी, मैतेई के बीच में है ये, और ये बहुत दिनों से चल रहा है समझिए। और लॉ एनफोर्स करना वहाँ पे इतना ईज़ी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है लॉ एनफोर्स करना। वहाँ पे समझिए कि सीज़ फायर जैसा देखेंगे इंडिया पाकिस्तान में चलता है, वैसे नागा, कुकी और फिर देखेंगे मैतेई, इन लोगों के बीच में कई जगह इलाकों पे देखेंगे चलता है। वहाँ पे सेना को लगा के रखना पड़ता है, कहीं उधर से अटैक इधर ना कर दे, इधर वाले उधर ना अटैक कर दे। तो ये चलते रहता है देखेंगे। वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज़ जो स्पेशल पावर एक्ट लगा था, उसको देखेंगे आसपा जो लगा था, वहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे कि वो शांति बना के रखी गई थी। लेकिन अभी धीरे-धीरे देखेंगे मणिपुर को शांत इलाका घोषित करके वो सब कानून हटाया गया है, तब से और मामला यहाँ पे बढ़ गया है, आपको देखने को मिलेगा। और इसमें रीजन में एक तो मैंने बताया आपको जातीय संघर्ष का जो है, इनमें बहुत हिस्ट्री से ही लेके आप चलते आ रहा है देखेंगे कि
और दूसरा यहाँ पे देखेंगे चीन और म्यांमार से मतलब प्रॉब्लम चल रहा है और बांग्लादेश से भी समझिए जो रिफ्यूजी हैं मतलब ये बताया जा रहा है। तो ये भी आए हैं इसके वजह से भी और ये बसे हैं जंगल वाले इलाकों में और इस वजह से भी देखेंगे अफ़ीम का खेती और जितनी भी नशीली पदार्थ हैं उनका खेती चल रहा है जिसको गवर्नमेंट ने अभी बोला था कि हम इसको मतलब रोकेंगे। तो इस वजह से भी बोला जा रहा है कि ये दंगा भड़का था और चीन का समझिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है यहाँ पे ताकि भारत अशांत रह सके क्योंकि देखेंगे बॉर्डर एरिया पे ये स्टेट है। तो चीन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे म्यांमार के थ्रू बहुत ज़्यादा हथियार भी पहुँचवाता है, हर एक चीज़ें करता है इनके लिए ताकि ये एरिया हमेशा शांत रहे। तो इसके वजह से भी बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो चीन, म्यांमार और मैंने बताया आपको बांग्लादेश, तो यहाँ से समझिए बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी आए हैं। रिफ्यूजी आए हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है और रिफ्यूजी आए हैं समझिए वो उतना तो वहाँ पे देखेंगे पेपर वर्क होता नहीं है। अब रिफ्यूजी तो जंगल में रहते हैं तो उनको अब हो गया है वहाँ पे खेती करते हैं, ड्रग्स का काम होता है समझिए, अफ़ीम का कारोबार बहुत धड़ल्ले से चलता है। अब यहाँ पे एक्शन लेने को बोला गया तो बोला जाता है इसके वजह से भी मामला भड़क गया है। तो ये भी है, ये भी एक मुद्दा है चीन का देखेंगे और फिर जातीय जो है तो वो तो है ही, इतिहास से ही चली आ रही है, आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट थी तो ये भी वीक पड़ गई यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो वीरेंद्र सिंह वहाँ के सीएम हैं और यहाँ पे देखेंगे सीएम है तो वहाँ पे अब बोल रहे हैं ऐसी हज़ारों घटनाएँ हुई हैं, हज़ारों घटनाएँ हुई हैं समझिए महिलाओं के साथ कितनी मतलब तो ये कितनी बेतुका बात है यहाँ पे, ये एक्शन नहीं ले सकते वहाँ पे, तो पुलिस किस काम की है ये भी बताया जा रहा है। पुलिस भी समझिए पुलिस वहाँ पे उतना सेना ही काम कर पाती है जो काम कर पाती है, चाहे जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो काम कर पाती हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में उतना कंट्रोल नहीं है और पुलिस को यहाँ पे बायस्ड भी बताया जाता है कि एक ही तरफ मतलब बायस्ड होके ये लोग काम करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है और संसद में भी बहुत मुद्दा उठाया गया आप देखेंगे, लेकिन संसद में आप लोगों को समझना पड़ेगा जितनी महिलाएँ हैं, तो ये चर्चा नहीं वहाँ पे हो रही है समझिए, वो कार्य को समझिए रोकने का ये सब काम चल रहा है। अब चर्चा में आप देखेंगे कि स्थगन अभी मतलब कि एडजर्नमेंट हो गया वहाँ पे, लेकिन कभी भी देखेंगे कि अभी सही से चर्चा नहीं हो पाया है, एक बार भी चर्चा नहीं हो पाया है वहाँ पे देखिए। तो इसको लेके भी मतलब समझिए अब चर्चा होनी चाहिए तो अब बात करने का सब दोनों पक्ष को बोलने का मौका मिलेगा तब तो वहाँ पे तो इतना हल्ला मच रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं आज सोमवार को फिर से आज जो मतलब कि है जो आज संसद की फिर वहाँ पे कार्यवाही चलेगी, लेकिन उसमें देखिए अब क्या होता है, फिर वहाँ पे वही होगा, फिर स्थगन कर दिया जाएगा। ये चलते रहता है हमेशा समझिए, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना-अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चाहती है कि यहाँ पे मतलब मुद्दे पे बात हो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा ही मामला अभी आप जैसा देख रहे हैं समझिए मणिपुर में, सेम ऐसा कश्मीर में भी हुआ था। जब देखेंगे कि 70-80 के दौर था तो मतलब कि 80 के दौर में आप समझिए 1980 था, उस टाइम देखेंगे मतलब हिंदुओं को बोला जाता है वहाँ से जाने के लिए और उग्रवादी जितने भी आतंकवादी रहते हैं समझिए वहाँ पे ऐसे ही तो सलूक किया जाता है उनको भी, मतलब कि इससे भी बदतर सलूक किया जाता है उस टाइम। और उस टाइम भी देखेंगे जो सीएम फारूक अब्दुल्ला रहते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ पे लंदन में और पीएम फिर वीपी सिंह रहते हैं, ये लोग एक शब्द नहीं निकालते हैं यहाँ पे। तो हमेशा देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो महिलाओं की बलि हमेशा चढ़ने दी जाती है, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था समझिए। वहाँ पे भी मतलब जैसे देख रहे हैं नंगा घुमाया, रेप किया जाता था, वहाँ पे प्राइवेट मतलब जो भी मतलब ये सब होते थे। अब मैं इतना तो डिस्कस डीपली नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे भी की गई थी देखेंगे, वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने एक शब्द नहीं वहाँ पे बोला था और फारूक अब्दुल्ला उस टाइम सीएम थे वहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर में, वो लंदन भाग जाते हैं वहाँ पे। तो और फिर अभी देखेंगे बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल में हैं जो इनके साथ भी मतलब कि एक ऐसा ही पंचायत चुनाव में घटना देखने को मिल रही है जिसमें कि उनको भी बोली जा रही है मतलब कि उन्होंने अभी एफआईआर दर्ज किया है, तो उनको भी बोला जा रहा है कि मतलब बिना कपड़े के घुमाया गया है वहाँ पे, जो वहाँ पे बाहुबली लोग थे। तो इसके द्वारा तो हमेशा देखेंगे महिलाओं की बलि चढ़ाई जाती है और इनको आप लोगों को मतलब खुद बातें समझनी पड़ेंगी। तो ये होता है मतलब ये समझिए हमेशा जो भी बीतता है तो आप लोगों पे ही मतलब महिलाओं पे ही बीतता है। अभी देखेंगे कुकर में उनको तला जा रहा है, फिर आप देखेंगे फ्रिज में काट के रखा जा रहा है, उनको चाकुओं से गोदा जा रहा है, जो अभी दिल्ली का कांड देखेंगे। तो सभी जगह पे अभी देखिए अभी मामला गर्म है तो अभी सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग देखेंगे। जैसे उस टाइम चीन में गलवान में घटना हुई थी तो बहुत लोग बाइकॉट का वहाँ पे बहुत सिंबल लगा के बहुत ज़्यादा बाइकॉट भी किया गया, लेकिन देखेंगे ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन से भी ऊपर चला गया है। वैसे ही ये मुद्दा भी देखेंगे कि जो मणिपुर वाला है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पॉलिटिकल अपना-अपना मुद्दा लेगा, फिर ये मामला चला जाएगा वहाँ पे कोर्ट में और उनको सज़ा होगी कि भी नहीं ये भी कोई अभी फिक्स नहीं आपको देखने को मिलेगा किसी की। मतलब ये ट्रायल ही इतना दिन तक चलते रहता है कि आपको वो बूढ़ी हो जाएँगे, वो भूल जाएगा सभी लोग, वो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं कोई नहीं जानता है। तो ये मुद्दा था समझिए, मतलब चीन यहाँ पे सह दे रहा है म्यांमार से बहुत और ये जातीय जो मैंने बताया और ये समीकरण बताया,
इन सब के वजह से, और जो वहाँ पे सीएम है तो ये वीक पड़ रहे हैं समझिए। और फिर जो, तो ये मामला बहुत वहाँ पे, अब समझिए कि लोग वहाँ पे मतलब जिंदा 800-800 900 लोग एक बार एक गांव में अटैक करते हैं और सबको मार दिया जाता है। जैसे समझिए मतलब कि इतिहास में चलता था वैसे वहाँ पे चलती है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इतना इजी भी नहीं है वहाँ पे लॉ एनफोर्स करना, वहाँ पे इतना इजी भी नहीं है, बहुत मुश्किल है समझिए। ये नागा कुकी और सब मतलब सब समझिए कि जो गांव है, जो डिस्ट्रिक्ट है, सबका एक ग्रुप है, सबका एक लीडर है। तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे लीडर है, और ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो शांति के लिए सबसे पहले इन लीडरों को आपस में मतलब आना होगा, आगे आना होगा, तब जाके शांति हो सकती है, नहीं तो शांति नहीं होने वाली। ये लीडर आके पहले बोलेंगे कि अब हम शांति चाहते हैं, तभी हो सकती है। अब सर के बदले सर वाली वहाँ पे है। अगर एक मतलब समझिए कि कुकी ने अगर सर काटा समझिए मैतई का, तो मैतई वाले काटेंगे, वहाँ ऐसे चलता है। तो ये चीज़ें ये और मामला बढ़ते चली जाती है। तो ये देखने को मिलेगा, उनको लीडरों को पहले आना पड़ेगा आपस में, तब जाके वो मुद्दा धीरे धीरे सॉल्व होगा। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और भी कुछ हैं जो मैं धीरे धीरे आर्टिकल आएगा तो बताते रहूंगा।